वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मी हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सिरभि, आपकी सिरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक राशि रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। बेशक टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि कल जो न्यू मून की एनर्जी रहने वाली है, न्यू मून है कल, पता ही होगा आप लोगों को। तो कल क्या एनर्जी शिफ्ट रहेगा। कई लोगों के साथ ऐसा होता है न्यू मून या फुल मून पर कि उनका एनर्जी लेवल काफी ज्यादा लो हो जाता है, गिर जाता है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका एनर्जी लेवल काफी ज्यादा हाई हो जाता है, ओके, उठ जाता है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो एक बैलेंस्ड एनर्जी में रहते हैं। तो कल आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, वो आज हम देखने की कोशिश करेंगे। इससे ये होगा कि अगर आपका एनर्जी लेवल हाई रहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप बहुत अच्छा फील करने वाले हो। कई लोगों से मैंने ये सुना है कि जब न्यू मून या फुल मून की एनर्जी होती है तो उनको बहुत अच्छा लगने लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, लाइट फील होता है, प्लेफुल एनर्जी में आ जाते हैं। उनको ये लगता है उनको सब कुछ मिल चुका है, अब कुछ भी ऐसा नहीं रहा जिसके लिए वो परेशान हो, चिंता करें, ऐसा हो जाता है। और ये एक्चुअली डिपेंड करता है आपके हीलिंग पर। अगर आप अच्छे से हील्ड हो, आपने खुद को हील कर लिया है, आपके सारे ही चक्रास जो हैं वो बैलेंस्ड हैं, उस वक्त आपकी जो एनर्जी है वो कहीं बहुत ही ज्यादा एक हाई लेवल पर पहुंच जाती है, ओके। और उस वक्त आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं दिखती, ओके। और अगर आप हील्ड नहीं हैं, किसी तरीके की डिप्रेशन में हैं, किसी तरीके का स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कुछ ऐसे दर्द है जो आपने दबा रखे हैं, हील नहीं किए लेकिन आपने दबा रखे हैं, तो वो न्यू मून या फुल मून की एनर्जी में बाहर निकल कर आते हैं। तो उनका जो एनर्जी लेवल है वो लो हो जाता है। तो देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हाई लेवल है तो बहुत अच्छा है। अगर लो एनर्जी लेवल होता है तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है, ये जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपको तकलीफ कम हो, ओके। वैसे बहुत अच्छा रहता है अगर एनर्जीज आपकी बैलेंस्ड रहें, क्योंकि जब हाई एनर्जी में आप जाते हो और उसके बाद जब फिर वापस से एक उस एनर्जी लेवल पर आते हो जिस पर आप हमेशा ही रहते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको अच्छा फील नहीं करवाता कि अरे कल तो हम बहुत अच्छा फील कर रहे थे और आज फिर हम ऐसा फील करने लगे। तो बेहतर होता है कि आप बैलेंस्ड रहें, ओके। और उसके लिए देखेंगे कि क्या करने की जरूरत है, क्या कार्ड्स में आएगा, ओके। तो आज मैं क्या करने वाली हूं कि सबसे पहले तो आपके एनर्जी को चेक करूंगी कि कल कैसी रहेगी, और उसके बाद आपके लिए देखूंगी कि कल आपको करने की क्या जरूरत है, ओके। एंड अफर्मेशन आपको कौन सा चैंट करना है वो भी मैं आज देखने वाली हूँ। तो आपके लिए बस ये है कि जो आपको यहाँ पर बताया जाए वो आपको फॉलो करना है। आपको पता है मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताती हूँ जिसको करने से आपका कोई नुकसान हो, ओके। अफर्मेशंस ही देती हूँ या जो भी गाइडेंस दूंगी तो वही होगा जो एंजल्स आपको बोलेंगे। और गाइडेंस में ज्यादातर इसी तरीके की चीजें होती हैं कि आप खुद को हील करें, किन तरीकों से हील करें, राइट। और यहाँ पर कोई ये तो है नहीं कि आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो क्यों ना इसको आजमाया जाए, ओके। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं, गाइडेंस भी देखते हैं, लेकिन उसे फॉलो नहीं करते, ये सोचकर कि अरे ये काम नहीं करेगा। बट आप ट्राई तो करो एक बारी, है ना। कोई पैसे तो आपके लग नहीं रहे, तो आप ट्राई तो कर ही सकते हो ना फॉर योरसेल्फ, राइट। तो आज हम देखेंगे आपकी एनर्जी कैसी रहेगी कल, और फिर उसके लिए क्या कुछ एंजल्स बोलते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं करूंगी आपकी एनर्जी क्लींजिंग विथ सिंगिंग बॉल, और अगर वो आपको सुनना पसंद है तो आप उसको सुन सकते हैं, वरना आप उसको स्किप कर सकते हैं। हाँ, एक बात और कि ये राशियों के आधार पर ये रीडिंग होगी, राशियों पर आधारित है, बट ये है तो जनरल रीडिंग ही, तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी। जिनके साथ में करती है वो रखे, जिनके साथ में नहीं करती है जाने दे, कोई बात नहीं, ओके। ये जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं बेफिक्र होकर, ओके। और अगर आप चाहें तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर मैं मेडिटेशन करवाती हूँ, और काफी सारे लोग हैं उस ग्रुप में, अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं, तो आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको अच्छा फील होगा, राइट। किसी ना किसी तरीके से आप इम्प्रूव ही करोगे।
हील ही करोगे खुद को, तो आप चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हो फॉर मास्टर क्लास, वो अभी चल रही है। मैं बताती हूँ लोगों को कि किस तरीके से आप चक्रास को बैलेंस में लेकर आएँ, क्या कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिनसे आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बताती हूँ। तो आप चाहें तो वो मेंबरशिप ले सकते हैं। ओके। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, हाँ मैं कल से आप लोगों को डेट्स दूंगी अगर आप चाहते हो रीडिंग्स लेना तो, क्योंकि अभी तक मैं नहीं कर रही थी। जनवरी में शुरुआत में मैंने बोला था रीडिंग्स करूंगी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया था। जो बुकिंग्स थी उन्हीं की कंप्लीट करी थी, तो कल से मैं फिर से शुरू करूंगी। तो आप चाहें तो कनेक्ट हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स दी गई हैं उन्हीं के थ्रू। ओके। कोई कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर करे या मेल आईडी या वेबसाइट का लिंक, वहां पर नहीं जाना है, स्कैमर्स हैं वो, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। सो बस मुझे यही बताना था। अब देख लेते हैं, एनर्जी क्लींजिंग कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है आज की रीडिंग में। ओके। हाय गाइस, तो ये रहा हमारा सिंगिंग बॉल और इससे मैं आपकी एनर्जी क्लींजिंग करूंगी। अगर आप अपने रूम में हैं तो आप बिल्कुल लेट जाइए, आराम अवस्था में आ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और इसको सुनिएगा। काफी ज्यादा रिलैक्स आपको फील होगा। अगर किसी ऐसी जगह है जहां पर आप आराम अवस्था में नहीं आ सकते तो बैठकर भी सुन सकते हैं। ओके। और अगर आपको इससे थोड़ा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी बढ़ता है या हेडेक होता है, कुछ भी ऐसा बेचैनी सा फील होता है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि रीडिंग देखने से पहले आपको ये सुनना ही पड़ेगा, नेसेसरी है, नो। ये उनके लिए है जिनको अच्छा फील होता है इससे। जब हमारे चक्रास बैलेंस्ड नहीं होते हैं ना, तो इसका साउंड हमें थोड़ा दिक्कत देता है। तो सभी के लिए नहीं है, मतलब सभी को दिक्कत नहीं देता है, लेकिन कुछ लोगों को देता है। सभी का नेचर अलग अलग है, राइट। तो अगर आपको इससे दिक्कत लगती है तो आप पहले मेडिटेशन करो, योगा करो, अपने चक्रास पर काम करो, उसके बाद इसको सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर, ठीक है। और जिनको अच्छा लगता है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो कुछ लोगों का सवाल है कि क्या हमें स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करना चाहिए या फिर नहीं। विश्वास करना चाहिए या फिर नहीं। विश्वास करिए, अंधविश्वास नहीं, ठीक है। मैं भी नहीं करती, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो चाहे कुछ और हो, लेकिन विश्वास तो करा जा सकता है। अंधविश्वास का मतलब ये होता है कि कोई स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेकर आपको जैसे चाहे वैसा घुमाए, आपका कैसे भी यूज करे और आप करवाते जाओ, ठीक है। ये गलत है। स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करना सही है। ओके। मुझे पता है कई सारे लोगों को इन रीडिंग्स पर बिलीव नहीं होता और उनको ये लगता है कि ये झूठ है, ये फेक है या कुछ भी। यकीन मानिए गाइज, इतनी आसानी से मैंने भी बिलीव नहीं किया था।
आपको मैं बता दूं कि मेरा भी नेचर ऐसा ही है कि जब तक मैं खुद कुछ देख नहीं लेती अपनी आंखों से, खुद अपने कानों से सुन ना लूं, महसूस ना कर लूं, तब तक मैं यकीन नहीं मानती किसी भी चीज का। ओके, मुझे वक्त लगा था, जबकि मेरे साथ बचपन से ही कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिसके चलते मुझे शायद बहुत पहले बिलीव हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने बहुत टाइम लगाया क्योंकि मेरा सोल टाइप है ऐसा। ओके, मैं प्रैक्टिकली सोचती हूँ, लॉजिकली सोचती हूँ, और इमोशनली जब सोचने की ज़रूरत पड़ती है तब वो करती हूँ, और स्पिरिचुअलिटी में भी हूँ अब। तो अगर मैं इस दिशा में आगे बढ़ी हूँ तो इसका मतलब है कि कुछ तो है। अब आप बिलीव करो या ना करो, मैंने सिर्फ आपको बताया क्योंकि मुझे पता है कि लोगों की सोच क्या है। मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जो नहीं यकीन कर पाते इन चीज़ों पर। मैं भी नहीं कर पाती थी, लेकिन मैंने देखा, मैंने आजमाया, और अब मैं बिलीव करती हूँ, और इसीलिए मैं लोगों को गाइड करती हूँ और इसका सहारा लेकर लोगों को गाइड करती हूँ, उनको बताती हूँ कि उनके लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं। मैं भी आपसे ये नहीं कहती कि आप इन चीज़ों में इतना पड़ जाएं कि आप ये ही देखना बंद कर दें कि सही कौन है गलत कौन है। आपने बस सुना और आप अंधे होकर आगे बढ़ गए, नहीं, वो नहीं करना है। आप आजमाइए, ठीक है। कितना, किस हद तक स्पेशलिटी आपको बेहतर बनाती है देखिएगा, और किससे आप शिक्षा ले रहे हैं या किसका मार्गदर्शन आप किसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप देखिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि एक विचारधारा बना लेना ना वो सही नहीं होती किसी भी चीज को लेकर। जैसे अगर हो सकता है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, एस्ट्रोलॉजी है मतलब गलत है, यहाँ पर ठगते हैं, तो वही चीज आपने अपने दिमाग में डाल ली कि ठगते हैं। अब भले ही कोई ना ठग रहा हो, फिर भी आप उसको वैसे ही मान लोगे क्यों कि वो ठगता है। या किसी ने कह दिया कि हाँ जो स्पिरिचुअलिटी में है वो भगवान है, जैसे मुझे भी कुछ लोग बोलते हैं, तो मैं उनको सीधा बोल देती हूँ, भाई मैं भगवान नहीं हूँ, मैसेंजर हूं, मैसेजेस देती हूं, भगवान नहीं हूं। तो जो लोग भगवान मान लेते हैं वो भी गलत करते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में आना है तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर अपना मतलब किसी भी चीज को प्रैक्टिकली देखना बंद कर दो। लॉजिकल, अपने जो भी आपके लॉजिकल है, लॉजिक्स हैं उनको हटा दो, ठीक है, कि नहीं ये भी नहीं देखना है वो भी नहीं देखना है। लॉजिक आपको हटाना है जब कान्हा जी की बात आती है। कान्हा जी कहते हैं जब आप मुझ में समा जाते हो, जब मेरे ऊपर विश्वास रखते हो, उस वक्त आपको लॉजिक नहीं देखना है, क्योंकि कान्हा जी कुछ भी कर सकते हैं, राइट, प्रभु हैं वो जैसे कई लोग मुझे बोलते, जब मैं उनको कहती हूँ ना कि आप जो भगवत गीता है उसका पाठ करें, कान्हा जी को पूजें, उनमें विश्वास अपना जगाएं और आपका काम हो जाएगा, तो वो कहते हैं कि अरे सामने से तो ऐसा नहीं दिखता, कैसे हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ कि आपको सामने से देखना भी नहीं है और लॉजिक लगाना भी नहीं है, क्योंकि कान्हा जी का मैजिक काम करता है, लॉजिक नहीं। तुम्हारा लॉजिक नहीं काम करेगा, ठीक है। तो वहां पर बात अलग हो जाती है, लेकिन यहां पर चीजें अलग हैं। विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। आजमाओ, उसके बाद ही कुछ कहो, उससे पहले मत कहो, कोई विचारधारा मत बनाओ कि होता है नहीं होता है। ओके, आई थिंक अच्छे से आपको समझ आ गया होगा मेरा पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ। ऑलराइट, ओके, तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय अर्थ साइन, तो शुरू करते हैं अर्थ साइन से जिनकी राशियां हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। तो देखते हैं कि कल न्यू मून के दिन कैसी एनर्जी आपकी रहने वाली है, एनर्जी लेवल क्या होगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर देखेंगे कि आपके लिए अफर्मेशन क्या है, गाइडेंस क्या है। ओके, डोंट वरी, परेशान नहीं होना है। आपको पता ही है, अगर पॉजिटिव आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पॉजिटिव नहीं आएगा तो मैं किस लिए हूं। ओके जब तक मैं हूं तब तक परेशान मत हो, और यकीन मानो मैं ये भी नहीं कह रही कि मेरे ऊपर डिपेंड हो जाओ। मैं आपको ऐसा बना दूंगी कि कल को आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आपको बताती हूँ वो, ठीक है। Okay, 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 okay. Queen of Pentacles, Nine of Cups, and Four of Cups. All right. Okay.
ऑलराइट, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप यहां से देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड आता है, क्या एनर्जी आती है। ऑलराइट, ये समझना बहुत जरूरी है एक्चुअली। सिर्फ एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है सरेंडर। सिर्फ अर्थ साइन के लोगों को ही नहीं, सभी को ये समझने की जरूरत है कि सभी की लाइफ में अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। तो ये कहना कि मुझे चैलेंजेस बहुत मिलते हैं, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उनकी लाइफ में नहीं, कहना गलत होगा। हो सकता है जो चीज देखने में लाइक आपके लिए अगर लव बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, तो हो सकता है किसी दूसरे के लिए वो ना हो। आप देख रहे हो कि उनकी लाइफ में इतने सारे लोग हैं जो उनको प्यार करते हैं, मेरी लाइफ में नहीं है, वो कितने लकी हैं। हो सकता है उनको लव नहीं चाहिए हो, उनको पैसा चाहिए हो और पैसा उनके पास नहीं है तो वो असंतुष्ट है ना। तो आपकी नजर से वो काफी ज्यादा संतुष्ट है क्योंकि प्यार ही प्यार है, क्योंकि वो आपको चाहिए लेकिन उनको वो नहीं चाहिए, उनको कुछ और चाहिए, है ना। तो उनसे अगर पूछा जाए तो वो कहेंगे कि अरे यार प्यार का क्या करना है, पेट भरना है तो पैसा होना चाहिए, है ना। तो सभी के चैलेंजेस अलग हैं, सभी की प्रॉब्लम्स अलग हैं, सभी की इच्छाएं अलग हैं। तो ये कहना कि वो ज्यादा सुखी है मैं नहीं है, गलत है, ठीक है, ये नहीं कहना चाहिए। ओके, ओके, एक कार्ड मुझे और चाहिए एंड देन ऑलराइट, ऑलराइट। और यहाँ पर जो मैं बात करी थी, जब आपकी एनर्जी क्लेंजिंग कर रही थी, तो यही कुछ बोल रही थी कि बैलेंस बनाकर रखो स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में, और वही एक कार्ड यहाँ पर भी आ गया है आपके लिए। ओके, सो जस्ट अ मिनट। ओके, तो जो अर्थ साइन में आते हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, उनकी एनर्जी को अगर मैं देखूं कि कल कैसे एनर्जी उनकी रहने वाली, एनर्जी लेवल क्या रहने वाला है। ऑलराइट, सबसे पहली चीज तो ये कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो शायद कल आपको याद आए और जो बहुत पॉजिटिव तो नहीं है बेशक। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जहां पर आपको ये लग सकता है कि अगर वो काम हो गया होता, ओके, अगर वो काम हो गया होता तो आज मैं बहुत खुश होती या मैं बहुत खुश होता, लेकिन वो काम नहीं हुआ। राइट, जैसे कि अगर आप किसी को पसंद करते थे और आपने उनको प्रपोज किया और उन्होंने आपको ना बोल दिया, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर वो हाँ बोल देते तो आपको सब कुछ मिल जाता। अब क्योंकि उन्होंने आपको ना बोल दिया तो अब आपके पास कुछ भी नहीं है। ओके, कोई एक गिफ्ट है जो शायद आपको काम करते हुए अचानक से मिल जाएगा, जो आपको आपके पास्ट में लेकर जाएगा। हो सकता है आपने कहीं संभाल कर रख दिया हो वो गिफ्ट, तो हो सकता है वो आपको मिले, या फिर आपकी एनर्जी ही ऐसी रहेगी कि आप थोड़ा सा लो फील कर सकते हो, जिसके चलते आप ऐसा हो जाता है जब हम कुछ और काम नहीं करना चाहते, लो फील करते हैं, तो हम अपनी पुरानी चीजें निकालकर अपने अगर हमारा कोई बॉक्स है, ओके, तो उससे निकालते हैं, या हमारा कोई बैग है जहां पर सारे सामान रखे हुए हैं, गिफ्ट्स रखे हुए हैं, कबर्ड है या कुछ भी है, कोई भी ऐसा कॉर्नर जहां पर हमने अपनी बचपन की यादें संभाल कर रखी हुई हैं, या जो भी हमारे लिए कीमती है वो रखा हुआ है, तो हम वो निकाल कर देखने लग जाते हैं कि चलो यार थोड़ा कुछ याद करते हैं, कुछ नहीं तो फोटोग्राफ्स देखने लग जाते हैं। राइट, कुछ वैसी एनर्जी लग रही है कि कल के दिन कुछ ऐसा आप करोगे। ओके, आपने कुछ गिफ्ट्स निकाल कर रख लिए, फोटोज देखने लग गए और याद करने लग गए कि अरे ऐसा भी हुआ था, अगर वो काम मेरा हो जाता तो आज मैं बहुत खुश होती, आज बहुत अच्छा लग रहा होता मुझे, एंड काश के वो पल फिर से आ जाए, काश के वो समय फिर से आ जाए और मैं चीजों को अब हैंडल कर लूं। ओके, ये वाली एनर्जी मुझे आपकी दिखाई देती है कि वो साइकिल एंड हो गया,
कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रहेगा कि आप अपनी गलतियों को ज्यादा देखने लग जाओगे। जैसे ज्यादातर ये होता है लोगों के साथ कि अगर कोई काम बिगड़ जाए ना तो दूसरों की गलतियों को देखते हैं, खुद की गलतियों को नहीं। और अगर खुद की गलतियों को देखते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अरे मेरे से ये गलती हो गई, मैंने ये गलत कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप हमेशा दूसरों की गलती देखते हैं तो गलत करते हैं। ओके, आपको दूसरों की भी गलती देखनी है, अपनी भी गलती देखनी है। लेकिन अपनी गलती देखने का मतलब ये नहीं है कि डिप्रेशन में चले जाओ। अपनी गलती देखने का मतलब है सुधार करो, नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करो। लेकिन लोग यही करते हैं, या तो दूसरों की गलतियों को देखते हैं, उनको ब्लेम करते हैं, खुद को बचाते हैं, डिफेंड करते हैं, और अगर अपनी गलती दिख गई तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और कहते हैं मैंने फिर वो काम अब करना ही नहीं है दोबारा, जो कि गलत है। दोनों ही चीजें गलत हैं। दूसरों की गलती को देखो, अपनी गलती को देखो और सुधार करो, डिप्रेशन में नहीं जाना है। ओके, सो हो सकता है कि कल का दिन ऐसा रहे कि आप अपनी गलतियों पर ज्यादा फोकस करें कि मैंने ये गलती कर दी थी, मुझे स्टेप्स लेने चाहिए थे, अगर मैं स्टेप्स ले लेता तो ये नहीं होता, या दिस दैट। तो इस तरीके की एनर्जी आपकी रहेगी और कहीं ना कहीं इतनी बेचैनी सी रहेगी कि आपको लगेगा कि तुरंत कोई ऐसा मैजिक हो कि अचानक से आपका पास्ट जो भी है वो प्रेजेंट में आ जाए। ओके, जैसा कि हम ख्यालों में ऐसे सोचते हैं ना कि अरे वही सारी चीजें होने लग जाएं तो इस बारी मैं सुधार कर लूंगी या कर लूंगा। ओके, तो वो वाली एनर्जी रहेगी बहुत, क्योंकि आप अर्थ साइन हो, स्लो एनर्जी रहती है आपकी, वैसे ही ग्राउंडेड होते हो आप लोग। लेकिन कल की जो एनर्जी है वो काफी एयरी है, यानी कि तुरंत काम करना, तुरंत कुछ हो जाना, तुरंत कई सारी मेमोरीज का एक साथ आ जाना, अटैक कर देना, ये कई सारी बातें। हाँ, तो ऐसा कुछ रहने वाला है। कुछ ऐसी यादें आएंगी जो आपको बहुत 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 खुश कर देंगी, और कुछ ऐसी यादें आएंगी जो आपको ये बताएंगी कि आपकी गलती यहाँ थी, वहां थी, यहाँ थी, आपको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसी एक एनर्जी में आप रहोगे। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो ऐसा रहेगा कि खुद की गलतियों को आप गिनने वाले हो बैठकर कि मैंने ये करा, मैंने ये करा, मैंने ये करा। एंड साथ ही साथ थोड़ा सा आपको मैं देख रही हूं ब्लेम करते हुए, लेकिन किसी व्यक्ति को नहीं, ऊपर वाले को। ठीक है, अगर आप यूनिवर्स में मानते हो तो यूनिवर्स को ब्लेम करने वाले हो, भगवान में मानते हो तो भगवान को ब्लेम करने वाले हो। ऑलराइट, और किन बातों के लिए? इन बातों के लिए कि मेरी लाइफ में इतने चैलेंजेस आते ही क्यों हैं जो कि मैं बैठकर ये कहूं कि मेरी गलती, उसकी गलती, मेरी गलती, उसकी गलती। क्यों सब कुछ उस तरीके से नहीं चलता जिस तरीके से उनकी लाइफ में चल रहा है? कोई भी आपने देख लिया, बंदा या बंदी, देखा कि हाँ उसकी लाइफ बढ़िया चल रही है, तो उसकी जैसी क्यों नहीं है मेरी? क्या प्रॉब्लम क्या है? क्यों आप ऐसे करते हो मेरे साथ? तो कुछ इस तरीके के सवाल आप यूनिवर्स से करने वाले हो, तो ये आपकी एनर्जी रहेगी। अब यहां पर आपको बोला क्या जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से? सबसे पहले तो यही बोला जा रहा है, जो कि मैं शुरुआत में ही बोल रही थी, कि आपको किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना। ओके, उसकी लाइफ अच्छी है, मेरी नहीं, उसको चैलेंजेस नहीं मिले, मुझे क्यों मिले? आपको क्या पता कि उसकी लाइफ में क्या है? जो ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं कि वो सच हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर ना हर दिन मर रहे होते हैं, लेकिन सामने से अगर आप उनको देखोगे ना तो उनका एक स्माइलिंग फेस आपके सामने आएगा, और आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, और एक टाइम पर मैं भी थी। इसलिए मुझे पता है। ओके, देखने की भी बात नहीं है। ऑलराइट, मैं जानती हूं कि किस तरीके से अपनी तकलीफ को अंदर छिपाकर स्माइल करते हुए लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो आप नहीं समझ सकते हो किसी के साथ क्या चल रहा है, तो कंपेयर मत करो। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ लोगों को, कई लोग ना ये काम करते हैं, जब वो कुछ मांगने जाते हैं ना ऊपर वाले से, तो वो ऐसे कहते हैं प्रभु मुझे उसके जैसी जिंदगी दे दो, उसके जैसी जिंदगी। ओके, अब उसकी लाइफ में क्या चल रहा है तुमको क्या पता? तुम उसी के जैसी जिंदगी मांग रहे हो, फिर वही वाली जिंदगी आपको जब मिल जाती है ना, तब आप कहते हो कि अरे ये क्या हुआ, अरे ये तो बहुत मुसीबत हो गई। राइट, क्योंकि वही बोल रहे थे कि उसके जैसी लाइफ मुझे दे दो, वैसी मिल गई। सामने से तो अच्छी लग रही थी, लेकिन जब
वो लाइफ मिलती है ना तब पता चलता है। तो कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि उसकी जैसी जिंदगी मुझे दे दो, प्रभु मुझे संतुष्टि दो, प्रभु मुझे शांति दो। ओके, ये हमेशा प्रे करना है, किसी के जैसा नहीं मांगना है कि उसकी जैसी जिंदगी मुझे दे दो। नहीं, तुम्हें नहीं पता क्या चल रहा है। ओके, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि आपको कंपेयर नहीं करना किसी से खुद की लाइफ को। कल बिल्कुल भी ये काम नहीं करना है, और कल के बाद न्यू मून से फुल मून तक ये काम नहीं करना है। उसके बाद अब अगर कुछ ऐसा होता है, जैसे कि मैं देख रही हूं कि कुछ लोगों के लिए, क्योंकि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनका पास्ट वापस आए, वही सिचुएशन फिर से बने और वो उसको सुधार लें। ज्यादातर ना मूवीज में ऐसा होता है कि हाँ वही चीजें हो गई और सुधार लिया। नहीं, मैंने कुछ ऐसे शोज भी देखे हैं जिनमें इस तरीके से दिखाया गया कि हाँ पास्ट आ गया और फिर सुधार कर लिया गया। होता है, लेकिन सबके साथ रियलिटी में ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। एग्जैक्टली वो तो नहीं होगा, वो पास्ट तो नहीं होगा, मूवी थोड़ी है, लेकिन कोई और सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही बन सकती है जहां पर आपको बोला जा रहा है कि तुरंत आपको एक्शन लेना है। क्योंकि अगर आपने एक्शन ले लिया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, तो आगे की जो लाइफ है वो आपकी बड़ी अच्छी जाएगी। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। ओके, आगे का जो जीवन है काफी अच्छा जाएगा। और ये जो पछतावे वाली एनर्जी है ना, इससे छुटकारा मिल जाएगा आपको कल के दिन। और कल से लेकर फुल मून समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है, आपको ये करना है कल के दिन। और जितना हो सके खुद पर अपना कंट्रोल बनाना। मैं हमेशा बोलती हूं, आपका जो दिमाग होता है ना, वो एक शेर की जैसा होता है। शेर होता है ना जू में, चिड़ियाघर में शेर है ना, तो भाई शेर होता है और उसका मास्टर होता है। अगर उसका मास्टर उस पर कंट्रोल ना करे तो वो शेर हावी पड़ जाएगा, राइट। हमारा दिमाग भी वैसा ही है। अगर हम उसको मास्टर नहीं बनाते हैं ना, तो अगर हम उसके मास्टर नहीं बनते हैं ना, तो वो हम पर हावी पड़ता है, शेर के जैसा है। और अगर हम उसको कंट्रोल कर लेना, तो देखा है ना शेर कैसे नाचता है, बस वही है अपने दिमाग के साथ में। तो वही करना है, ठीक है। अपने दिमाग को कंट्रोल में लेना है आपने। जितना कुछ पॉजिटिव हुआ है आपके साथ में, वो कल याद करना है। आपको निगेटिविटी अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन आपको कमजोर नहीं पड़ना है। ओके, फाइट करनी है। जितना पॉजिटिव हुआ है उसको सोचना है, ग्रेटिट्यूड फील करना है। अरे मैंने उसको बोला था, वो नहीं माना, अरे तो क्या हुआ, उससे बेहतर मुझे मिला है। ओके, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है कल के दिन। आप देखना कितने चेंजेस आएंगे और पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। आई थिंक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ओके, ये कार्ड आया है, नहीं, 2 आए हैं, तो चलो देख लेते हैं क्या है। स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स एंड प्लान अ वेकेशन। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ओके, जिनसे भी आपको मिलना हो मिल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, या फिर आप एक वेकेशन प्लान कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर आप सोलो ट्रैवलिंग करना पसंद करते हो तो वो कर सकते हो। ये आपको रिलीफ देगा। ऑलराइट, ये करना है आपने कल के दिन या कल से लेकर फुल मून तक। हो सकता है आपकी एनर्जी थोड़ी सी इस तरीके की रहे, तो आपको ये करना है। ऑलराइट, अकेले नहीं रहना है, क्योंकि अकेले रहोगे तो काफी सारी बातें याद आती रहेंगी और फाइट भी नहीं कर पाओगे। फ्रेंड्स के साथ रहोगे, अच्छे फ्रेंड्स की बात कर रही हूं मैं, वो ये फ्रेंड्स होते ही नहीं है एक्चुअली, जो आपको कहीं ना कहीं लेट डाउन करते हैं, डिस्करेज करते हैं। ओके, तो आपको सावधान रहना। आपको पता होना चाहिए आपके अच्छे फ्रेंड्स कौन से हैं। और अगर कोई आपका अच्छा फ्रेंड नहीं है तो खुद के फ्रेंड बन जाओ। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं आप कर सकते हैं, आपको अभी समझ नहीं आता है, ये जो बात मैं बोलती हूँ कि खुद के फ्रेंड बन जाओ, हाँ, ये ऐसे सुनने में छोटा लगता है ये सेंटेंस, लेकिन काफी गहरा मतलब है इसका। तो अगर नहीं समझ आता है तो कोई बात नहीं, ये अपने टाइम पर आपको समझ आएगा। तो उसके अलावा क्या कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, कहीं घूमने निकल लो, बैठना ही क्यों है घर पर, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो फायर साइन, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ आता है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कल जो न्यू मून
कि एनर्जी है वो किस तरीके से आप पर अपना प्रभाव जमाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये वाला कार्ड ले रही हूं मैं। जस्ट अ मिनट गाइस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 of cups, वेरी नाइस। मून, ओके। Hangman, King of Pentacles, 9 of Cups। एक कार्ड मैं और निकालना चाहूंगी इन दोनों के लिए। ओके ऑल राइट, वेरी गुड। यहां से देखते हैं क्या आएगा आपके लिए। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, बैलेंस। I bring a state of perfect harmony into my world, and I do so without judgment. Very nice. Okay. Bottom of the deck क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर है Pride. I love myself and I see myself in everyone. There you go. और इसीलिए यहां पर विदाउट जजमेंट भी लिखा हुआ है। ओके, ये तो बहुत ही सुंदर एनर्जी है। आप तो बड़े मैच्योर हो गए भाई। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, देखते हैं क्या आता है। सैजिटेरियस का ही कार्ड आ गया है। फुल मून इन सैजिटेरियस। लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज। फायरी एनर्जी, एरीज, सैजिटेरियस। A personal issue reaches resolution. Full moon in Cancer. Okay. Very nice. All right. All right. Okay. All right. Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और इस तरीके की एनर्जी आप खुद के अंदर लेकर आ रहे हो और आपने मुझे महसूस करवाया है इसको, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ये आपकी एनर्जीज अच्छी होती है ना, पॉजिटिव होती है, तो मुझे काफी हल्का महसूस होता है। किसी भी रीडर को होगा, आई थिंक, राइट। ओके, सो यहाँ पर जैसे कि मैंने इंट्रो में बोला था कि जब न्यू मून या फुल मून की एनर्जी होती है तो काफी सारे लोगों की काफी सारे लोगों का एनर्जी लेवल कई बार लो हो जाता है और कई बार हाई हो जाता है। और कुछ लोगों का एनर्जी लेवल ऐसा होता है कि
संतुलन में, बैलेंस्ड। ओके, तो वो बैलेंस में आपके अंदर देख रही हूं, लेकिन ये जो बैलेंस आपके अंदर आया है ये खुद से नहीं आया, मतलब ऐसा नहीं है कि ये नेचुरल था, ये आप लेकर आए हो किसी को फॉरगिव करते हुए। और ये कोई छोटी बात नहीं है, सच में किसी को फॉरगिव कर देना, किसी को या फिर एक से अधिक लोग हो सकते हैं जिनको फॉरगिव करना और आगे बढ़ना और जो आपके पास है उसको लेकर ग्रेटिट्यूड फील करना इतना इजी नहीं होता। बोलने में तो बड़ा अच्छा लगता है, फॉरगिव कर दो, मूव ऑन हो जाओ लेकिन जो करता है ना उसको पता चलता है, वो पता है मुझे। तो वो कर रहे हो आप और बहुत मुश्किलें आई होंगी लेकिन फिर भी आपने कर लिया, प्राउड ऑफ यू सच में बहुत, क्या कहते हैं वो, जिगर चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना, जिगर चाहिए करने के लिए, तो वही है। आपके साथ में जहां तक मैं देख पा रही हूं आपकी लाइफ कुछ ऐसी रही है कि शुरुआत में आप काफी प्रैक्टिकल थे, ठीक है। हो सकता है आपकी फैमिली ऐसी हो जो प्रैक्टिकली ही सब कुछ, कोई भी डिसीजन लेना है तो प्रैक्टिकली लेना है और प्रैक्टिकली सोचना है, चाहे चाहे कुछ भी हो। मतलब इमोशनल मुझे नहीं लगता कि आपकी फैमिली में ज्यादातर लोग होंगे। आई फील कि आप ही इमोशनल हो और कहीं ना कहीं जैसे आपको पाला गया, जैसे बड़ा किया गया, तो उस हिसाब से आप भी प्रैक्टिकली ही सोचते थे, प्रैक्टिकली ही डिसीजंस लेते थे। आपको पता नहीं था कि आप इमोशनल हो। ओके, इमोशनल आप थे लेकिन आपको पता नहीं था, क्योंकि बचपन से जिस तरीके से आपको बड़ा किया गया, पाला गया, तो आपको लगता था यही सही है, ऐसे ही होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक वो कहते हैं ना, एक दर्द सा होता था। जैसे हो सकता है आपके घर में लोग ऐसे हों कि अगर उनकी किसी से फाइट हुई तो उन्होंने फाइट करी और ऐसे चलो आगे बढ़ो, ठीक है, ये वाली एनर्जी रहती होगी। और आपके साथ ऐसा होता होगा कि अगर किसी ने आपसे फाइट करी तो आप भी यही करते होगे कि ठीक है, बात हो गई, हटाओ आगे बढ़ो। लेकिन वो दर्द रह जाता होगा अंदर और आपको ये लगता होगा कि ये है क्या, आपको समझ ही नहीं आता होगा कि ये दर्द है। मतलब उसने कुछ बात मेरे से कही है, उसका दर्द है, वो दर्द मुझे तकलीफ दे रहा है, क्योंकि आपको लगता है ये तो होता ही नहीं है, वो चीज आपने कभी समझी नहीं कि ऐसा भी होता है, किसी के कुछ कहने से दर्द होता है, या वो चीजें हमारे चिपक जाती हैं पीछा ही नहीं छोड़ रही, किसी ने कुछ बोल दिया तो। पर धीरे 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 आपको रियलाइज हुआ कि आप अपने घर वालों से अलग हैं, आप उतने प्रैक्टिकल नहीं है जितने कि आपके घर वाले हैं, या जितना आपको बनाने की कोशिश करी गई है, आप बिल्कुल वैसे नहीं हो। आप अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनल हो। हालांकि मैं फायर साइन के लिए रीडिंग कर रही हूं, लेकिन यहाँ पर इमोशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, वाटर एनर्जी मैं फील कर पा रही हूं। तो बेशक काफी टफ आपके लिए रहा होगा, और वहां पर आप फायर साइन के हो। ओके, मतलब आग और पानी, तो बैलेंस बनाना बड़ा ही मुश्किल रहा होगा आपके लिए इन दो एनर्जीज के बीच में। बहुत गुस्सा आना और उतने ही ज्यादा इमोशनल होना, बहुत गुस्सा आना और गुस्से में रो देना, ठीक है। कुछ लोग होते हैं गुस्से में किसी का सिर ही फोड़ दो, लेकिन आपके साथ में ऐसा है कि आप गुस्सा जितना ज्यादा होते हो उतने ही आंसू आपके बहते हैं। तो कुछ ऐसी वाली एनर्जी है। और इस तरीके से जैसे तैसे करके आप यहां तक पहुंचे हैं इस एनर्जी को बैलेंस करते हुए। आई फील कि आपकी बहुत ज्यादा लोगों से बनती भी नहीं होगी, आपकी फैमिली से भी, और शायद फ्रेंड्स भी आपके बहुत कम ही हो, जैसे कि देखकर लग रहा है। शादी को लेकर बहुत इश्यूज रहे होंगे, एंड आई थिंक खुद आपके हो सकते हैं रिलेटिव्स ही आपकी शादी ना होने देते हो, ना भड़का देते हो कि नहीं वहां पर नहीं जाना है, ये वो। कई बार ऐसा भी होता होगा आपके साथ कि कोई काम होने वाला हो तो ऑब्स्टिकल्स आते हो, और फिर आपको लगता हो कि हाँ किस्मत ही है सब कुछ और कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी काम नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है किस्मत ही ऐसी है। बट फिर भी आपने बैलेंस बनाया और आज आप इस एनर्जी में हो।
तो कल के लिए, कल का जो दिन रहेगा आपके लिए वो काफी ज्यादा सुंदर है, क्योंकि यहां पर मैं आपको स्टेबल होता हुआ देख रही हूं। कोई एक सपना है आपका, कोई एक विश है आपकी, जिससे आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। अगर वो सपना आपका पूरा हो जाता है तो स्टेबिलिटी तो है ही है, ठीक है। साथ में जो इमोशनल फुलफिलमेंट होनी चाहिए वो भी है। स्टेबिलिटी तो है ही, और एक संतुष्टि होती है ना, वो भी आपको मिलेगी, ठीक है। ये यहां पर होते हुए मैं देख रही हूं कल के दिन, ऑलराइट। और साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूं कि एक ग्रेटिट्यूड की एनर्जी रहेगी कि जो मेरे पास है वो बहुत है, ऑलराइट। कोई इशू अगर है, अगर आप मैरिड हैं और आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो वो उनके लिए कोई ना कोई जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन आपको कल के दिन मिलेगा, और किसी और की वजह से मिलेगा। कोई है, आपका फ्रेंड हो सकता है, या आपके हस्बैंड या वाइफ का फ्रेंड हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, कोई मसीहा ही समझ लो आपके लिए, ठीक है। वो आएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देगा, और ऐसा सोल्यूशन देगा कि जिसके बाद में फिर कोई प्रॉब्लम आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं होगी, ओके। ग्रेटिट्यूड है, सरप्राइजेस हैं, ओके, रेजोल्यूशन है, बैलेंस है, कल की एनर्जी में खुशियां हैं, संतुष्टि है, कल बहुत कुछ है। कल का दिन आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा, ओके। लेकिन आपको इसी एनर्जी में रहना है, और जहां पर एक्शन लेने की जरूरत हो वहां पर एक्शन लेना है। अपनी तरफ से कुछ बोलना है, कुछ कहना है, कुछ एक्सप्रेस करना है, तो पीछे मत हटना, ठीक है। कल का दिन बहुत अच्छा है आपके लिए, ऑलराइट। एक तो वो एनर्जी मैं आपके अंदर फील कर पा रही हूं जहां पर अगर किसी भी तरीके का भेदभाव आपके अंदर होगा किसी को लेकर, तो वो पूरी तरीके से हट जाने वाला है। किसी को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी तो वो क्लियर हो जाएंगी, ओके। कोई थर्ड पार्टी को लेकर हो सकता है, वो थर्ड पार्टी है ही नहीं, आपको थर्ड पार्टी लग रही है, तो वो इश्यूज आपके क्लियर हो जाएंगे, ऑलराइट। सो कल की एनर्जी आपके लिए तो बहुत अच्छी है, ऑलराइट। सुकून महसूस करोगे, लेकिन वही चीज है कि ये जो बैलेंस आप बनाकर रख रहे हो ना, इसको बनाए रखना, इसको छोड़ मत देना, बस ये कह रही हूं। और देख लेते हैं कि कल क्या आप करोगे, या क्या करना आपके लिए सही रहेगा। सॉरी, आपका एनर्जी लेवल परफेक्ट है, जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही है। आपने जो मेंटेन की है अपनी एनर्जी, इसको ऐसे ही रखना, ठीक है। चेंज मत होने देना, मैं बार बार बोल रही हूं, राइट। तो देखते हैं आपके लिए क्या आता है। नरिश योर टेम्पल, यानी कि खुद को संवारना है, सजाना है, ये आपको बोला जा रहा है। खुद की हेल्थ का ख्याल रखें, खुद की बॉडी का ख्याल रखें, ऑलराइट। ये कल करना है आपको। एंड या अगर आप के लिए संभव हो तो आप चैंटिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ऑलराइट। ये आपके लिए बेहतर रहेगा। आप जिनको भी मानते हो उनको प्रे कर सकते हो कल के दिन। जहां तक है आपको ये बोला जा रहा है कि पूरा टाइम आपको खुद को देना है कल के दिन, ठीक है। जैसे कि पाइल 1 में आया था कि आप घूमने जा सकते हो, फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो एंजॉय करने के लिए। आपको बोला जा रहा है कि पूरा टाइम खुद को दो, अकेले रहकर खुद को नरिश करो, खुद को सजाओ, संवारो, मेडिटेशन करो, ठीक है। क्लींजिंग करो, बाहर से भी अंदर से भी। अंदर की क्लींजिंग कैसे होती है? मेडिटेशन से, योगा से, ओके। ढेर सारा पानी पियो एंड बिल्कुल उस एनर्जी में आ जाओ जिस एनर्जी में कभी आप हुआ करते थे। क्योंकि मुझे लगता है कि आपको काफी अच्छा लगता है खुद को सजाना, संवारना, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए शायद आपका जो शौक है वो बदल गया। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि कल के दिन आपको यही करना है, ये काम आएगा। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो एयर साइन, तो चलिए आपके लिए कार्ड्स देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कल कैसी रहेगी आपकी एनर्जी, ओके।
और क्या कुछ आपको करने की जरूरत है वो भी देखेंगे। एयर साइन की रीडिंग कर रही हूँ और उन्हीं का एलिमेंट आ गया, उन्हीं की एनर्जी आ गई। एस ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, Knight of Wands, Page of Wands, Ten of Swords, ये दिखा था मुझे शफल करते हुए भी, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके जी, ओके, अफर्मेशन देख लेते हैं। ऑलराइट, एक जो गलती होती है ना, अपॉर्चुनिटी होती है कुछ लर्न करने की। कोई भी गलती करो तो उसको अपॉर्चुनिटी समझो, मौका समझो, और ज्यादा सीखने का, समझने का और आगे वैसे ही रिएक्ट करने का। ओके, यहां से देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए, क्योंकि न्यू मून है तो मून एनर्जी तो देखना बनता है ना। तो यहां से देख लेते हैं। ये अच्छा दोनों ही आ रहे हैं, चलो मैं दोनों ही ले लेती हूँ। सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून, टाइम फॉर हीलिंग। ओके, हाँ उसकी तो जरूरत है आपको। 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। और देख लेते हैं फुल मून इन लिब्रा, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। ओके, bottom of the deck, nothing is yet set in stone. ओके जी, कम्युनिकेशन। सबसे पहले एनर्जी की मैं बात करूंगी, क्योंकि यही टॉपिक था। एनर्जी तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव मुझे नहीं लग रही है, नेगेटिव भी नहीं है। ऐसा है कि कुछ टाइम के लिए ऐसा रहेगा कि आप थोड़ा पॉजिटिव फील करोगे, फिर लगेगा कि फिर एनर्जी थोड़ी निगेटिविटी की तरफ जाएगी। और ये इसलिए होगा क्योंकि आप थोड़ा, अब यहां पर 2 ऑफ पेंटिकल्स नहीं है, लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप रहने वाले हो ऐसे ऐसे, जहां पर आप कभी तो खुद को ये बोलोगे कि मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी। ओके, और फिर कहोगे कि उस बेचारी की गलती क्या थी, गलती मैंने करी, मुझे बात कर लेनी चाहिए थी। अगर मैं बात कर लेती या बात कर लेता तो सिचुएशन ऐसी नहीं होती। और फिर आप कहोगे कि वो शुरुआत नहीं कर सकता था या कर सकती थी, अगर वो बोल देती या बोल देता तो कुछ और ही होता आउटकम, है ना।
तो इस तरीके से करते 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 जब सामने वाले की गलती आप देखोगे तो आपको गुस्सा आएगा, इमोशनल होगे, दुखी होगे, परेशान होगे, और फिर लगेगा कि नहीं उसकी गलती नहीं है, क्योंकि आपका सोल बोलेगा जहां पर उसकी गलती होगी वहां पर होगी ना, जहां पर नहीं है वहां कैसे आप बोल सकते हो कि उसकी गलती है। तो आप कहोगे कि मेरी गलती है, और जब अपनी गलती आप देखोगे तो आपको खुद पर गुस्सा आएगा, और फिर आप कहोगे कि मैं तो हूं ही ऐसा, मैं तो थी ही ऐसी, मैं यही डिजर्व करती हूँ, यही डिजर्व करता हूँ। चलो अब बात कर लेते हैं, लेकिन अब बात कैसे करें? आप सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। ओके, भाग्य में ही ऐसा था, भाग्य में ही लिखा था, क्या करें? ये वाली एनर्जी रहेगी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से लो एनर्जी, हाई एनर्जी, लो एनर्जी, हाई एनर्जी, टेम्परेचर आपका घटता बढ़ता जाएगा ये होगा कल। और यहां पर आपको ये बोला गया है कि जब कोई काम नहीं बनता है ना, जब गलती हो जाती है, तो ये समझ लेना चाहिए कि आपको लेसन मिला, एक और मौका मिला जिसमें आप और अच्छे से सीख सकें और फिर से ट्राई कर सकें। और जब फिर से ट्राई करने का मौका मिले तो उस वक्त फिर से वो गलती ना करें। जैसे अगर किसी से आपको बात करनी थी, आपने बात नहीं कर पाई, उसको लेकर आप खुद को दोष दे रहे हो, उसको दोष दे रहे हो, किस्मत को बोल रहे हो, भगवान को बोल रहे हो, फिर किसी को नहीं बोल रहे, फिर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो। तो ऐसे करते करते क्या करना है, आपने अपनी गलती को समझते हुए और उसकी भी गलती को समझते हुए एक परिणाम पर पहुंचना है कि ठीक है, अगर देखो सामने वाले के एक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते, आपको पता भी नहीं होता कि वो क्या करेगा या क्या करेगी, लेकिन आप अपने एक्शंस को अपने कंट्रोल में ले सकते हो, राइट। तो अगर इस बार आपको मौका मिलता है तो जो गलती आपसे हुई थी, जैसे आप उसकी भी गलती देखते हो, अपनी भी गलती देखते हो, है ना, तो अपनी गलती सुधार लो। अगर आपने सामने से बात नहीं की थी, अगर आपने कोई स्टैंड नहीं लिया था, तो इस बार ले लेना, सरेंडर करते हुए। ओके, सरेंडर करते हुए मैं क्यों बोल रही हूं? इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जब आप सरेंडर की एनर्जी में नहीं रहते ना, तब आप आउटकम को जानना चाहते हो। कोई भी काम आप करने चलते हो ना, तो आपको ये लगता है इसका परिणाम क्या होगा, मेरे फेवर में होगा या फिर नहीं होगा। ओके, मुझे विक्ट्री मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। और यहां पर यूनिवर्स ये कह रही है कि अगर आप ये सोचना बंद कर दोगे ना, तो आप जो करोगे, जो एक्शन लोगे, वो थोड़ा समझदारी से लोगे। वैसे समझदारी काम नहीं करती। जब आप आउटकम के बारे में सोचते हो ना, तो समझदारी फिर काम नहीं करती, फिर ईगो काम करता है। ओके, तो समझदारी से काम करो, ठीक है। अब जितने आप मैच्योर हो ना, उस तरीके से एक्शन लो। तो आपको बोला जा रहा है कि एक बार गलती हुई है ना, आपने सीख ले ली, गलती को सुधारो। अब जब एक्शन लेने की बात आती है, फिर से अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, आप चाहे तो खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो सामने वाले से बात कर लो। इससे क्या होगा, इससे दो बातें होंगी। एक तो आपकी हीलिंग हो जाएगी, ओके, और दूसरा हो सकता है कि जो काम बिगड़ा हुआ था वो बन जाए। सोचना नहीं है आपको बनेगा या फिर नहीं बनेगा, बस आपने कर देना है। लेकिन मैं बता रही हूं, हो सकता है कि आपका काम बन जाए। तीसरा, आपको ये समझ आ जाएगा कि गलती किसकी थी, क्योंकि अभी तक आप श्योर नहीं हो कि गलती किसकी थी। कोई विश है जो आपकी पूरी नहीं हुई, कुछ है, कुछ एंड हुआ है, और उसके एंड होने के बाद में अभी तक आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या। जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आप, और वो हो गया। और अब आप गलतियां गिन रहे हो, किसकी थी, किसकी नहीं थी, किसकी थी, किसकी नहीं थी। तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो एक्शन लेने से ये होगा। बहुत चुप रहते हैं आप दिल की बातें नहीं बताते, किसी को कुछ बोलते नहीं हैं, फील नहीं करवाते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप फील नहीं करवाते, लेकिन सामने वाले को तो फील हो जाता है। तो जो भी है, बहुत चुप रहते हैं आप, बात नहीं करते, ठीक है। और इससे प्रॉब्लम होती है आपको भी, सामने वाले को भी। तो ऐसा नहीं है कि चीजें अब चेंज नहीं हो सकती। एक आदत ये भी है कि अब तो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ये वाली आदत भी है, अब तो हम ट्राई ही नहीं करेंगे, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। मतलब कुछ करने से पहले ही हार मान लेना, वो वाली होना चाहिए। और ये होता तो इसीलिए आउटकम के बारे में सोच लेते हो, तभी तो होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर है, चेंज हो ही नहीं सकती। नहीं, हो जाएंगी चेंज। अगर आप सुधार करोगे तो चेंज हो जाएगा। जो भी हो
विन विन सिचुएशन है आपके लिए, विन विन आउटकम है आपके लिए। अगर बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसा आप चाहते हो तो अच्छा है, और अगर नहीं होता है तो क्लैरिटी मिल जाएगी, राइट। एक बोझ है जो हल्का हो जाएगा, आपकी हीलिंग हो जाएगी। तो आपको ये कल करना है। मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी आपकी कैसी रहेगी और आपने करना क्या है, ठीक है कम्युनिकेशन को लेकर कुछ, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्ड्स ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी से बात करनी है कर लेना, ठीक है। अब देख लेते हैं आपको और क्या करने की जरूरत है जिससे कि आप अच्छा महसूस करें। इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुनो भाई। इंट्यूशन आपकी काम तो करती है, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते, पता नहीं कोई रीजन होगा। कनेक्ट विद क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स आप ले लो, ठीक है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर क्रिस्टल्स हैं तो उनको पहन लेना कल, और अगर नहीं है तो ले लेना, ठीक है। क्रिस्टल्स वैसे साथ ही रखा करो। सी 10 एंड यहाँ पर 11, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन भी तभी काम करेगी जब आप क्रिस्टल्स को अपने साथ रखोगे। अगर आपको डाउट्स रहते हैं कि पता नहीं ये मेरी इंट्यूशन है या फिर मेरे थॉट्स हैं, तो उनमें अंतर आप कर पाओगे अगर आप क्रिस्टल्स को अपने साथ रखते हो। ऑलराइट, एमेथिस्ट ले लो, ठीक है, और अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करो। इंट्यूशन करती तो अच्छे से काम है, आप सुनते क्यों नहीं फिर? ओके, जो भी है आप देख लेना। एंड ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो वाटर साइन, तो चलिए आपके लिए देखते हैं कार्ड्स। कल है न्यू मून और कैसी रहेगी आपकी एनर्जी, लेट्स सी। राइट, 8 of cups, 4 of cups, 9 of cups, water, water, water. Okay. Okay. All right. 9 of cups and 9 of pentacles. अफर्मेशन क्या है देखते हैं। Empathy. I'm open to see both sides of a situation. यहाँ पर है भी 2 of wands. Okay. And surrender आपके लिए आया है। आई थिंक ये वाला कार्ड वाटर साइन के लिए बार बार आ रहा है। अभी जितने दिनों से भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, दिसंबर से या फिर जनवरी से ही शुरू करी है, तब से। ओके, you and your loved ones are safe. New moon in Cancer. Show the world the real you. Full moon in Aquarius. Okay. एक कार्ड मुझे और चाहिए। दो आ गए हैं, चलो मैं ले लेती हूँ। किसी में भी दो नहीं आए थे इस तरीके से। ऑलराइट, नथिंग इज येट set in a stone and don't let your past hold you back. All right,
साउथ नोट एंड टेबल मून, न्यू मून, फुल मून. ओके, जस्ट अ मिनट. हाँ, ओके गाइज, तो कल के दिन मैं देख रही हूं किसी तरीके का कोई प्रपोजल आपको मिलेगा और उसको लेकर आप थोड़ा कंफ्यूज्ड रहने वाले हो. यानी कि कल की जो एनर्जी है वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज्ड करेगी. ओके, एंड कंफ्यूज्ड इसलिए करेगी क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं. जो प्रपोजल आपको मिलेगा उसको लेकर आपको लगेगा कि पता नहीं ये प्रपोजल मुझे क्यों मिल रहा है, रीजन क्या है. ओके, इसके पीछे का क्या रीजन है. बट हाँ, एक चीज जरूर है कि कल से पहले हो सकता है आपकी एनर्जी ऐसी रहती थी कि आप तुरंत ना बोल देते थे. जैसे कोई भी ऐसा कोई प्रपोजल आया या किसी ने आपसे फ्रेंडशिप करी जिसको लेकर आपको थोड़े से डाउट्स हो रहे हैं, तो आप आगे बढ़ते ही नहीं थे कि मैंने बढ़ना ही नहीं है आगे, मैंने बात ही नहीं करनी है, आप प्रपोजल लेना ही नहीं है. लेकिन अभी आपके साथ में क्या देख रही हूं कि आप टाइम ले रहे हो सोचने में. ऐसा नहीं है कि आप ना बोल रहे हो और ऐसा भी नहीं है कि आप हाँ बोल रहे हो, क्योंकि जो प्रपोजल आपको मिलेगा वो कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि आप चाहते थे, आपकी विश फुलफिलमेंट की तरह. ठीक है, और कहीं ना कहीं उस प्रपोजल से आपको ये लगेगा कि इससे मेरी सारी ही विशेस पूरी हो सकती हैं. और जो मतलब ये तो विश है ही, ये तो विश फुलफिलमेंट की तरह है ही ये प्रपोजल. लेकिन इसके बाद भी फ्यूचर को अगर आप देखें तो वहां पर भी आपको तरक्की दिखेगी. ओके, ये कैसा भी प्रपोजल हो सकता है, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, किससे होगा, क्योंकि मैं और सारे कार्ड्स निकाल भी नहीं रही, रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी और आप थोड़े से कंफ्यूज्ड भी हो सकते हो. तो इसके चलते मैं बस यही कहूंगी कि कोई प्रपोजल है जो कि बिल्कुल वैसा है जैसा कि आप चाहते हो कि आपको प्रपोजल मिले, लेकिन आपको शक है उस पर. ओके, अब ये इसका रीजन ये भी हो सकता है कि आपको लगता हो कि आप ने तो कुछ किया नहीं इसके लिए, या फिर वो एलिजिबल नहीं हो आप इसके लिए. ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है और आपको ये प्रपोजल दिया जा रहा है. तो कैसे, जैसे आप कुछ कोर्स कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो और आपको लगता है कि वो जब कंप्लीट होगा और जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, तब आपको ये काम मिलेगा, लेकिन वो उससे पहले ही मिल रहा है. तो क्यों, रीजन क्या है. तो थोड़े से कंफ्यूज्ड आप रह सकते हो, लेकिन एक स्टक एनर्जी भी है. ऐसा नहीं है कि तुरंत आप हाँ या ना बोलने वाले हो, आप टाइम लेने वाले हो. ठीक है, ये जो प्रपोजल है कहीं ना कहीं आपको ये भी फील करवाएगा कि ऐसा तो नहीं कि आपका तो काम बन जाए, लेकिन आपके जो अपने हैं वो किसी प्रॉब्लम में पड़ जाए. ठीक है, बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक आप होगे ऐसा लगता है. और ऐसा भी है कि हो सकता है आपको अगर किसी जॉब से निकाला गया है तो वो लोग आपको वापस बुला रहे हो, कल के दिन ऐसा हो कि वो आपको वापस बुलाएं, तो आपको लगेगा कि ऐसा कैसे. ओके, तो कुछ भी ऐसा होगा जिस पर आपके डाउट्स बहुत होंगे. आप ना भी बोलने में सक्षम नहीं होगे क्योंकि आपको लगेगा कि ना कैसे बोल दे, इतना अच्छा ऑफर है, और आप हाँ भी नहीं बोल पाओगे. तो कंफ्यूज्ड रहने वाले हो कल के दिन बहुत ही ज्यादा. और आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको दोनों ही साइड्स देखने हैं, सिक्के के दोनों पहलुओं को देखो. जैसे कि आप एक्शन ले रहे हो ना, वैसे ही आपको करना है. यानी कि आप कहीं ना कहीं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं कर रहे हो, और डिवाइन भी आपको वही बोल रही है कि जल्दबाजी में हाँ या ना मत बोलना. सिक्के के दोनों पहलुओं को देखो, सोच समझकर फिर फैसला लो. ओके, क्योंकि ये टाइम है जब आप दूसरों को दिखा सकते हो कि आप क्या हो. ये वो मौका है, लेकिन जरूरी नहीं कि यही वो मौका हो सकता है दूसरे भी मौके मिले इस दौरान. तो यही आपको पहचान करनी है. अगर ये हो सकता है ये ही मौका हो तो इसको भी आपने ना नहीं बोलना है. तो टाइम लो, हो सके तो कल हाँ या ना में जवाब मत दो. ठीक है, थोड़ा टाइम ले लो और उनको बोल दो कि भाई ऐसा है, मैंने कुछ टाइम चाहिए और इसके बाद ही मैंने हाँ या ना बोलना है, आज के दिन कुछ नहीं कहना. ऑलराइट, कुछ इस तरीके की एनर्जी है आपके लिए.
और हाँ, आपके पास्ट को यहाँ पर लेकर मत आना। पास्ट को उतना ही लेकर आओ जितना कि जरूरी है। जैसे अगर पास्ट में कोई गलती हुई है, इसी तरीके के प्रपोजल्स आए हैं और आपने तुरंत यहाँ हाँ या ना बोल दिया है और इसकी वजह से लॉस हुआ है, तो वो याद रखो कि हाँ ठीक ऐसा है, लेकिन उस गलती से सीख लेकर फिर आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि उसको पकड़कर बैठ गया और आगे जो भी प्रपोजल्स आ रहे हैं उनके बारे में सोचना ही नहीं है, सीधा ना बोल दिया या तुरंत हाँ बोल दिया। ठीक है, ये नहीं करना है। ऑलराइट। और अगर आपको लग रहा था अभी तक कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ अच्छा हो नहीं सकता, नया हो नहीं सकता, तो ये प्रपोजल ये भी आपको फील करवाएगा कि नहीं, अभी भी चांस है, ट्राई इट। ओके, किसी को भी कोई नुकसान नहीं है, एक तरीके से आपको ये अच्छा ही मौका मिल रहा है। बट ये जनरल रीडिंग है तो मैं कहूंगी कि भाई अपने दिमाग से काम लो। प्रपोजल आपको मिलेगा और आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है, आपको बस समय मांगना है। समय को देखते हुए फिर आगे आपको स्टेप्स लेने हैं। सो काफी अच्छी एनर्जी है बाय द वे, लेकिन थोड़ा सोच समझकर फैसला लें। ऑलराइट। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से मूव ऑन कर रहे हो, क्लैरिटी आपको ना मिल रही हो और फिर से वो पास्ट आपको वापस से पीछे की तरफ पुल करे, तो आपको सोच समझकर फैसला लेना है। अगर आपको लगता है कि इसके साथ में फ्यूचर है तो आपको वापस आना है, अगर लगता है कि फ्यूचर नहीं है तो मूव ऑन। ओके, वेट मत करना। और आप क्या कर सकते हो कल के दिन जो आपको अच्छा फील करवाए? मुझे जहां तक लगता है कि आपके अनुभव ऐसे रहे हैं कि काफी कुछ सीख आपको मिल गई है, तो उस सीख को लेकर और करंट सिचुएशन जो भी है उसको देखते हुए फैसला आपने लेना है। लेकिन वही है कि पास्ट से इतना चिपक कर मत रहना कि पता चला कि कोई अपॉर्चुनिटी आई और आपने ना बोल दिया। समझदारी से काम लेना है। ठीक है। स्वीट ट्रीट, मूवमेंट। ऑलराइट। सो कहीं ना कहीं आपको वही बोला जा रहा है कि वॉच अ मूवी। आपको बोला जा रहा है कि एक तो एंजॉय करो, स्वीट ट्रीट है, ठीक है, खाना पीना है, मस्त रहना है। दूसरा ये कि स्टक एनर्जी में मत रहो। वही है कि पास्ट यहां पर भी वही आ रहा है, यही मैसेज आपके लिए मिल रहा है और यहां पर भी ये सारे मैसेजेस भी वही कह रहे हैं। फैसला लो, आगे बढ़ो, स्टक एनर्जी में मत रहो। लेकिन पास्ट की वजह से कोई ऐसा फैसला मत लेना जो कि वापस से आपको वहीं पर खड़ा छोड़ दे जहां पर आप हो। यानी कि आपको आगे बढ़ना है, मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, या दैट्स इट। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।